सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 पर्यावरण में पाठ 13 है, चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। देखिए, इस पाठ की जो हेडिंग है उससे हम इसको प्रारंभ करते हैं। चॉकलेट खाना आप सबको अच्छा लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन ये जो पाठ है हमारा, ये इसमें बताया गया है कि हम किस प्रकार से दांतों को बचा सकते हैं और हम क्या करें कि हम अच्छे अच्छे मीठे मीठे टॉफ़ी है, चॉकलेट है, वो भी हम खाते रहें, मिठाई भी खाते रहें और हमारे दांत भी खराब नहीं हो। तो ये दोनों बातें साथ साथ चलेगी। चॉकलेट भी आप खाइए, लेकिन दांतों को भी बचा के रखना है। अब कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमारे दांत जल्दी ख़राब नहीं हो? तो जब हमारे दांत रहेंगे तभी हम चॉकलेट खा सकेंगे। तो चलिए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं और मुख्य इसका जो विषय है वो दांतों के बारे में ही है कि हमारे कौन कौन से दांत होते हैं, कि किस किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के दांत का क्या काम होता है, कैसे दांतों को हम साफ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे देखभाल करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। आज स्कूल में दांतों के डॉक्टर आने वाले हैं। वे सभी बच्चों के दांतों की जांच करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, स्कूलों में डॉक्टर आते हैं और वो दांतों की जांच करते हैं। हमें दांतों के बारे में उनसे बहुत कुछ पूछना है। क्यों न पहले से हम एक सूची बना लें कि हम उनसे क्या क्या पूछेंगे। तो शाम पट पर एक सूची बनाइए कि आप डॉक्टर से दांतों के बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे। तो कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये जो स्कूल की अध्यापिका है, इन्होंने शाम पट पर लिख रखा है। पहला लिखा है, पापा के दांत पीले क्यों हैं। फिर दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब क्यों हो जाते हैं। ये पहली बात लिखी है। ये दूसरा प्रश्न लिखा है। फिर तीसरा लिखा है, दीदी के 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों है। चौथा प्रश्न है, कोई दांत चौड़ा तो कोई तीखा क्यों है। फिर आगे इनकी हम कुछ मदद करें, कुछ प्रश्न हम इनको और बताते हैं। जैसे इसके आगे हम लिख सकते हैं, दादी के दांत में गड्ढा कैसे हो गया। तो ये दादी पहले लिख रखा है, तो आगे इसको पूरा कर देंगे हम, दादी के दांत में गड्ढा कैसे हो गया। फिर इससे आगे भी लिख सकते हैं, दांतों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे हमने 7 प्रश्न तैयार कर लिए हैं कि जब डॉक्टर आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये कक्षा का दृश्य है और ये जो टीचर है ये यहाँ पे इसको लिख रही है। तो हमारा इंतज़ार समाप्त हो गया है। कक्षा में डॉक्टर अंकल आ गए हैं, तो उनसे फिर एक एक करके अपने सवाल पूछने लगे। सबसे पहला सवाल पूछा कुसुम ने। कुसुम ने पूछा, माँ कहती है ज़्यादा चॉकलेट न खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, पर मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, क्या करें। अब डॉक्टर ने जवाब दिया, बच्चों, माँ सही कहती है, ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। कारण क्या है, चॉकलेट और दूसरी मीठी चीज़ों में जो शक्कर होती है, क्या होती है, शक्कर। यह शक्कर होती है हमारे मुंह के बैक्टीरिया एसिड में बदल देते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जो शक्कर है वो मुंह के बैक्टीरिया को एसिड में बदल देती है और ये एसिड दांतों को नुकसान पहुंचाता है। और ये हमारे सामने एक दांत का चित्र है।
ये यहाँ जो बीच में काला धब्बा हो गया है, इसका मतलब दांत में संक्रमण हो गया है, दांत खराब होना प्रारंभ हो गया है। तो आप भी कांच में, शीशे में सामने देखकर अपने दांतों को चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसे आपके दांत तो खराब नहीं हो गए हैं। अब डॉक्टर ने आगे कहा कि कुछ चॉकलेट फ़ायदा भी करती है, पर कोई भी चॉकलेट खाओ तो वह दांत में चिपकी नहीं रहनी चाहिए। चॉकलेट खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर साफ ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह अगर खाना भी दांत में लगा रह जाए तो वह दांतों को नुकसान पहुंचाता है। यानी खाने की कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, वह यदि आपके दांतों में लगा हुआ रहता है तो वह दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए। दांत को साफ करना चाहिए, जीभ को भी साफ करना चाहिए और कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला कहते हैं मुंह में पानी लेके इधर उधर करके उसको वापस नीचे थूक देते हैं, पानी को डाल देते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। इससे दांत पीले भी नहीं पड़ेंगे और अगर दांतों और मसूड़ों में कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आप बताइए कि आपको चॉकलेट भी खानी है और दांत भी बचानी है तो क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 1 है। इसका उत्तर होगा, अगर हमें चॉकलेट भी खानी है और दांत भी बचाने हैं तो चॉकलेट खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए तथा कुल्ला करके मुंह की सफाई करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, सुबह ब्रश करने से दांतों में रात भर में पनपे बैक्टीरिया एवं मुंह की गंदगी दूर हो जाती है। इसी प्रकार शाम को ब्रश करने से दिन भर का खाया पिया जो दांतों में चिपक जाता है वह हट जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगर दांत खराब हो जाएं तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है? दांत खराब हो जाएं तो परेशानियां ही परेशानियां होती है। दांत में बहुत भयानक दर्द होता है। दांत का दर्द बहुत ही कष्टकारी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे, अगर दांत खराब हो जाएं तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है। दांत खराब होने से निम्न परेशानियां हो सकती है। नंबर 1, चेहरे की सुंदरता कम हो जाती है। आप हंसोगे यदि और हंसते ही आपके काले पीले दांत टूटे हुए दिखाई देंगे तो क्या होगा? चेहरा सुंदर नहीं लगेगा। तो पहली परेशानी है, चेहरे की सुंदरता कम हो जाती है। दूसरी है, भोजन करने में दिक्कत होती है। तीसरी, कभी कभी मुंह में बदबू आ सकती है। और चौथी, दांतों में दर्द हो सकता है। और पांचवी, किसी के सामने हंसने बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है। अब चौथा प्रश्न है, जीभ साफ करना क्यों जरूरी है? जीभ पर भी भोजन के कण या चॉकलेट जम जाती है, अतः जीभ को भी भली प्रकार से साफ करना चाहिए। चलिए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। दीदी के 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों है? अब ये सवाल पूछा है भानु भैया ने सवाल पूछा है डॉक्टर से। दूसरा सवाल पूछा, मेरी दीदी बुआ से छोटी है पर उसके मुंह में 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं? डॉक्टर का, यह तो तुमने बहुत अच्छा ध्यान किया। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उनके दांत नहीं होते। जन्म के समय दांत होते नहीं हैं और जब वो 6 से 12 माह के बीच जब उनके दांत निकलने लगते हैं, 3 साल की उम्र तक 10 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 10 दांत नीचे वाले जबड़े में निकल आते हैं। ये 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। कोई इनमें दूध नहीं लगा रहता लेकिन इनको दूध के दांत कहते हैं। 5-6 वर्ष की उम्र के बाद से ये दांत गिरने लगते हैं
और 10-12 साल तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत निकल जाते हैं, यानी वो गिरते नहीं हैं फिर, और अगर दोबारा से वो गिर गए तो फिर आएंगे नहीं। बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत और भी निकलते हैं। 20 की संख्या 32 तक हो जाती है। इन 32 दांतों में आखिरी 4 दांत 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। कभी कभी ये और भी देर से निकलते हैं। तुम्हारी बुआ के दांत देर से निकलेंगे, इसलिए तुम्हारी दीदी और बुआ के दांतों की संख्या अलग अलग है। अब देखिए, ये एक बच्चे का चित्र है। इसमें एक बहुत ही सुंदर बालक, लेकिन इसके दांत टूटे हुए हैं। ये इसके दूध के दांत हैं। और अक्सर जब बच्चों की इस प्रकार की उम्र होती है तो फिर ये उनके दांत पूरे नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई दांत टूटा हुआ ही रहता है। तो ये जो दांत टूट जाते हैं और उसके बाद में नए दांत आते हैं, तो इसे टूटने वाले दांतों को दूध के दांत हम कहते हैं। अब आगे इसमें हम प्रश्न देखते हैं, तुम्हारे मुंह में दूध के दांत कितने हैं? तो इसका उत्तर होगा 8 दांत। अब दूध के दांत कितने टूट गए हैं? 12 टूट गए। कितने स्थायी दांत निकल रहे हैं या निकल चुके? 11 स्थायी दांत निकल चुके हैं और एक निकल रहा है। और तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चों से भी पूछो, क्या उनके भी दांत तुम्हारे बराबर हैं? तो इसका उत्तर होगा, मेरी उम्र के कुछ बच्चों के दांत मेरे बराबर है, लेकिन कुछ के दांत मुझसे कम या अधिक भी है, क्योंकि किसी का दांत जल्दी टूटता है, किसी का थोड़ा देरी से, इसलिए इनमें अंतर हो जाता है। अगला है, स्थायी दांत जब निकलते हैं तो उनका सिरा सपाट नहीं होता। कैसा होता है? चित्र बनाइए। तो जब स्थायी दांत निकलते हैं तो स्थायी दांत का सिरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, सपाट नहीं होता। तो इसका चित्र भी अभी आगे आएगा, तो आपको उस चित्र के बारे में बताऊंगा कि ये इसका चित्र है। अब आपको पता करना है किसके मुंह में 32 दांत हैं और ये दांत किस उम्र में निकले, और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मुंह में कितने दांत हैं। अगर मुंह में एक भी दांत न हो तो क्या क्या परेशानियां होगी। अब आप यदि घर में बात करेंगे, पता करेंगे, तो आपका उत्तर हो सकता है कि मेरी दीदी के मुंह में 32 दांत हैं, ये 24 वर्ष की उम्र में उसके निकले या 23 वर्ष की उम्र में निकले। प्रश्न नंबर 2, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मुंह में कितने दांत हैं? तो 70 वर्ष से अधिक उम्र की अवस्था के लोगों के मुंह के दांतों की हम बात करेंगे तो इनका उत्तर होगा, कुछ लोगों के मुंह में एक भी दांत नहीं है, और कुछ लोगों के 22 से 24 दांत हैं, कुछ लोगों के आधे दांत गिर चुके हैं और बहुत कम लोगों के दांत अभी भी पूरे हैं। अगला है, अगर मुंह में एक भी दांत न हो तो क्या क्या परेशानियां होगी। अगर मुंह में एक भी दांत न हो तो भोजन को चबा नहीं पाएंगे और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। इसके अलावा बोलने में भी परेशानी होती है। आप बोलोगे कुछ और आवाज़ कुछ निकलेगी, कई बार केवल हवा से निकलती रहती है, इसलिए दांतों को बचा के रखिए। और दांत यदि नहीं है तो बहुत परेशानियां हो जाती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब कोई तो दांत चौड़ा होता है और कोई दांत होता है तीखा। अब चंदन ने कहा, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं, कुछ चौड़े तो कुछ तीखे, ऐसा क्यों होता है? तो डॉक्टर ने बताया, आपने सही पहचाना बेटा, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं और इनके अलग अलग ही काम है। अब दांतों के जो प्रकार होते हैं उसमें पहला प्रकार है कृतनक दांत। देखिए, ये आगे के चौड़े चपटे दांत हैं, जो बिल्कुल सामने जो दांत होते हैं, आप मुंह खोलते हो तो बिल्कुल केंद्र में बीच में जो दांत होते हैं वो होते हैं कृतनक दांत। ये काटने के काम में आते हैं और कई बच्चे उससे
दूसरों को काट भी लेते हैं, ये उनका सही उपयोग नहीं है। ये केवल भोजन को काटने के काम के हैं, किसी और को काटने के नहीं हैं। 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, और कुछ शब्दों को बोलने में हमें इनकी मदद लेनी पड़ती है। तो देखिए, ये है कृतनक दांत। दूसरे प्रकार के दांत होते हैं वो हैं रदनक। रदनक दांत, देखिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं। ये रदनक दांत है। आप देखिए, इसकी रचना देखिए किस प्रकार से है। इनकी आप रचना देखोगे तो ये इनकी रचना ऐसे है, ऐसे। ये दिखाई दे रहे नहीं आपको, देखिए ऐसे और ऐसे। तो ये इस प्रकार के जो दांत होते हैं इनका भी विशेष उपयोग होता है। ये तीखे तथा चीरने फाड़ने वाले दांत हैं। मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं, एक और एक, कुल 2 ऊपर होते हैं ऊपर के जबड़े में, इसी तरह 2 नीचे के जबड़े में होते हैं। इसके बाद के दांत आते हैं चवर्णक। ये दांत चौड़े और चपटे होते हैं, जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं। ये खाना चबाने के काम आते हैं। इनमें से रदनक के बाद वाली 2 दाढ़ें थोड़ी छोटी होती है, और कई लोग इसको जाड़ भी कहते हैं, जबकि सही शब्द क्या है? दाढ़। चलिए इसका भी चित्र देख लेते हैं हम। ये देखिए चवर्णक दांत। तो इनमें इस प्रकार से बीच में थोड़ा सा ऐसे गड्ढे की तरह ये अंदर से धसे हुए दांत होते हैं, और इनका काम होता है मुख्य भोजन को चबाने का। अब इसमें तो 2 दाढ़ें थोड़ी छोटी होती है जो अग्र चवर्णक कहलाती है, और ये 2 और 2 कुल 4 नीचे के जबड़े में, इसी तरह 4 ऊपर के जबड़े में होती है। पीछे वाली थोड़ी चौड़ी चपटी दाढ़ें तो पश्च चवर्णक कहलाती है। ये 3 और 3 6 ऊपर के जबड़े में, और इसी तरह 6 नीचे के जबड़े में, कुल 12 होती है। और आखिरी ऊपर की 2 और नीचे की 2 दाढ़ अक्कल दाढ़ कहलाती है। इस तरह चवर्णक दांतों की संख्या होती है कुल 20। अब किस काम के लिए कौन से दांत काम में आते हैं? देखिए, अमरूद यदि हमें काटना है तो कौन सा दांत काम आएगा? इसके लिए काम आएगा कृतनक दांत। आपको गन्ना छीलना है तो गन्ना छीलने के लिए रदनक दांत काम आएगा, और आपको आंवला काटना है तो आंवला काटने के लिए कृतनक दांत काम आएगा, और ककड़ी आपको चबानी है तो चबाने के लिए चवर्णक दांत काम आएगा। फिर वेफर का पाउच खोलना है, या कोई भुजिया का पाउच है वो खोलना है आपको, तो उसके लिए बिस्किट का पाउच खोलना है, कई बार हाथ से नहीं खुला, तो रदनक दांत काम आएगा वेफर का पाउच खोलने के लिए। फिर चने चबाने हैं आपको, तो चबाने का कोई भी काम करना है तो वो चवर्णक दांतों का तो है, तो चने चबाने के लिए चवर्णक दांतों को हम काम में लेंगे। अब देखिए, अब आपके लिए करने वाला काम आ गया। अपनी कॉपी में आपको इस प्रकार से ये चित्र बनाना है। अब आप कितने बड़े कलाकार हैं ये आपके चित्र बनाने से पता लगेगा कि आप कितना सुंदर चित्र बना लेते हैं। तो ये दांतों का आपको इस प्रकार का चित्र बनाना है, और फिर आपको ये भी बताना है कि ये कौन कौन से दांत हैं। और दूसरा क्या करना है, निम्नलिखित अक्षरों को बोलकर देखिए कि किस अक्षर को बोलने पर जीभ दांत को छूती है। अब देखिए अक्षर कौन से हैं? क, ज, त, थ, द, ध, न, प, फ, प के बाद में ब और र। अब आप इनको बोलिए, और बोलने से आपको पता लग जाएगा किस दांत को, किस अक्षर को बोलने से जीभ दांत को छूती है। तो सबसे पहले बोलिए आप क। इसमें
जीभ दांत को छूने की आवश्यकता नहीं है। ज, इसमें भी छूने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आपने बोला त, इसमें जीभ दांत को छूती है। फिर आपने बोला थ, थ में भी छुएगी। फिर बोला द, द में भी छुएगी। ध, ध में भी छुएगी। न, इसमें आवश्यकता नहीं है। ब, इसमें आवश्यकता नहीं है। र, इसमें भी आवश्यकता नहीं है। तो त, थ, द, ध, इन अक्षरों को बोलने पर जीभ दांत को छूती है। ये हमने ऊपर जो लिखे हुए उन्हीं में से इसमें सेलेक्ट किया है कि इनमें से जो अक्षर बोलेंगे तो किस किस को बोलने पर जीभ दांत को छुएगी। अभी डॉक्टर कक्षा में ही हैं, वो गए नहीं हैं। जौहर ने पूछा, मेरी दादी के दांत लाल लाल है, किसी के पीले होते हैं तो किसी के दांत में कालापन भी होता है, ये क्यों होता है? तो डॉक्टर ने कहा, गुटखा, पान, तंबाकू खाने वालों के दांत लाल, पीले और ख़राब हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, कोई पास में बैठ भी नहीं पाता, और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो जाती है। गुटखा, तंबाकू के पाउच पर चेतावनी भी लिखी होती है। आप लोगों को अभी से मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इन चीज़ों को नहीं खाएंगे और न ही हम अपने साथियों को खाने देंगे। अब चेतावनी लिखी होती है, धूम्रपान का जो पैकेट होता है उस पर लिखा होता है नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध, या धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखे पे लिखा होता है तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और धूम्रपान वाले पैकेट पे ये भी लिखा रहता है फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण धूम्रपान है। ये चेतावनी लिखी रहती है कि आप इसको अगर प्रयोग करोगे तो आपको ये नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद भी बहुत से लोग इसका प्रयोग करते हैं। वो आपकी तरह समझदार नहीं होते, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना है और न ही किसी को करने देना है। एक काम और भी करना है, यदि आपके घर में कोई बड़ा है वो इनका प्रयोग कर रहा है तो उनको भी आपको समझाना है और ये प्रयोग बंद करवाने हैं। अब आप बताइए, गुटखे के पाउच पर क्या चेतावनी लिखी होती है? तो गुटखे के पाउच पर चेतावनी लिखी होती है तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नंबर 2, आप भी ऐसी बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे, इस हेतु एक शपथ लिखिए और निभाने का प्रण कीजिए। तो आपको ये शपथ अपनी कॉपी में लिखनी है और साथ में आप शपथ इसको अपने घर के सभी सदस्यों को भी दिलाना। तो मैं इसको शपथ को बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। आप कॉपी में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे शपथ और फिर इसको प्रारंभ करेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि मादक पदार्थों का किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं करूँगा और इस शपथ को निभाने का आजन्म प्रयास करूँगा। फिर नीचे शपथ करता, नीचे अपना नाम आ जाएगा, रिंकू श्रीवास्तव, कक्षा 4। आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। अब इसमें मादक शब्द आया इस शपथ में, तो मादक का मतलब होता है जिससे नशा होता है और नशा बहुत बुरा होता है। फिर गौतम ने पूछा, एक कहावत है दांत खट्टे हो गए, तो क्या स्वाद में दांत का भी उपयोग है? तो डॉक्टर, नहीं, ज़्यादातर स्वाद ग्रंथियाँ हमारी जीभ पर है और कुछ मुंह के तालू में। जिनके मुंह में दांत नहीं है वे भी सभी प्रकार के स्वाद ले सकते हैं, यानी स्वाद का दांत से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, अब जीभ पर स्वाद ग्रंथियों की हम बात करते हैं। यह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी होगी, रुचिकर जानकारी होगी। देखिए, अब ये जीभ का चित्र है। अब इसमें किसका
स्वाद कहाँ आता है, इसको आप ध्यान कर लीजिए। मीठे का स्वाद आएगा जीभ के आगे वाले भाग में। ये जो भाग है यहाँ आएगा स्वाद मीठा। मीठे की जांच करनी है तो यहाँ आपको टच करना पड़ेगा। फिर खारा, तो ये जस्ट इसके पीछे यहाँ और यहाँ किनारों पे यहाँ खारे का स्वाद आएगा। फिर खट्टा इस किनारों से थोड़ा इधर, और कड़वा है उसका स्वाद यहाँ आएगा। तो यदि आपने, कई बार ऐसा होता है ना कि भी कोई चीज़ खारी है, कोई दवा खारी है, और आप उसको जीभ के यहाँ बीच में रख लेते हैं यहाँ पे, और उसको फिर पानी के साथ में उस दवा को ले लेते हैं, तो आपको उसका खारापन महसूस नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ कोई स्वाद कलिका है नहीं। तो जीभ के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के स्वाद हमें आते हैं, और उसी के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। अब आपने क्या सीखा? बचपन में आए दांतों को दूध के दांत कहते हैं, और 10-12 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत आ जाते हैं। हमारे मुंह में अलग अलग तरह के कुल 32 दांत होते हैं, जिनका अलग अलग उपयोग है। खाने के बाद जीभ और दांत साफ करना चाहिए। जीभ हमें स्वाद पहचानने में और बोलने में मदद करती है। अब आप कुछ और भी बताइए। पाठ अब समाप्त हो रहा है, तो समाप्त होने से पहले कुछ आपसे और भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, हमें अपने दांत की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए नियमित सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। मीठी चीज़ें खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। गुटखा, पान, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, जीभ और दांत एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? जीभ दांतों के बीच सुरक्षित रहती है। जीभ और दांतों की सहायता से हम कुछ अक्षरों को स्पष्ट बोल पाते हैं, और जीभ दांतों की सफाई भी करती है। जीभ का क्या महत्व है? जीभ का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, जीभ बोलने में सहायता करती है। जिसकी जीभ नहीं हो तो वो बोल नहीं सकता। तो पहला जीभ का महत्व हो गया, जीभ बोलने में सहायता करती है। नंबर 2, जीभ दांतों की सफाई करती है। नंबर 3, जीभ खाने का स्वाद पहचानती है। और नंबर 4, जीभ खाने को चबाने में सहायता करती है। तो दांत दिखते स्वच्छ चमकीले, निर्मल सुंदर मुस्कान बिखेरते। तो दांत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और हमारी सुंदरता के साथ भी दांत जुड़े हुए हैं, और दांत के साथ में जीभ जुड़ी हुई है। यानी जो आपके भोजन का स्वाद है वो जीभ और दांत से ही है। इसलिए इन दोनों को बहुत संभाल के रखिए, अच्छी प्रकार से इनकी देखभाल कीजिए, ताकि आजन्म जब तक हमारा जीवन है, पूरी उम्र तक, जब तक हम बूढ़े हो जाएं, तब तक हमारे जीभ और दांत काम करने चाहिए, और हमें आनंद भोजन का आए, स्वाद उसका आए। ये तभी होगा जब हम इनकी देखभाल करेंगे। तो हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा है कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपको उनको अच्छी तरह से, इन बातों पे आपको अमल करना है, उन बातों को काम में लेना है। और यदि आप काम में लेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा, जब तक आपका शरीर काम करेगा, उस समय तक आपके जीभ और दांत भी काम करेंगे, और आपको भोजन का आनंद आता रहेगा।